सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम यज्ञ के विषय में चर्चा कर रहे हैं और यज्ञ का विषय इतना विस्तृत है कि इसका बखान जितना हम करते हैं उतना लगता है कम है। फिर भी बातों को सुन करके, समझ करके, जान करके हमारे जीवन में उत्साह आता है। हम हतोत्साहित नहीं होते हैं। किसी चीज को जब बार बार सुनते हैं, बार बार पढ़ते हैं या हमको बार बार सुनाया जाता है तो निश्चित रूप से वो संस्कार फिर हमारे अंदर आने लगते हैं। उसके प्रति हमारा भाव जागृत होने लगता है। अतः जो भी हमारे लिए और इस संसार के लिए शुभ है, जो हमारे लिए इस संसार के लिए कल्याणकारी है, ऐसी बातों को बार बार सुनना, समझना, मनन करना और वैसा जीवन बना करके इस संसार का कल्याण करना हमारा परम कर्तव्य है, प्रत्येक मनुष्य का परम कर्तव्य है। अतः अपनी संतानों को भी हम ऐसी सुशिक्षा से उत्प्रोत करें, ऐसे सुसंस्कारों से सुसज्जित करें जिससे उनका जीवन दिव्यता से परिपूर्ण हो जाए, भव्यता से परिपूर्ण हो जाए, एक भी उनके अंदर न्यूनता ना आने पाए। वो अपने जीवन को चरम उत्कर्ष पर ले जा करके इस संसार को भी उसकी ओर प्रगति करा सकें, उसको गति दिला सकें। और इससे पिछली कक्षा में 3 यज्ञों की बात कही थी। प्रथम यज्ञ क्या था? अग्नि यज्ञ। दूसरा यज्ञ क्या था? शिक्षा यज्ञ। और तीसरा यज्ञ गृहस्थ यज्ञ। ये 3 चीजें हमारे जीवन में जरूर होनी चाहिए। अग्निहोत्र यदि हम करते हैं तो उसमें भाव से हम करें उसको। बिना भाव के, बिना श्रद्धा के यदि हम करते हैं तो उसका लाभ नहीं मिल पाता। हमको उससे जो मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाता है। इसलिए वहां कहा कि जो अग्नि यज्ञ करने वाले 2 प्रमुख हैं, एक यजमान है और एक पुरोहित है। उन दोनों की पवित्रता, आंतरिक शुचिता होनी चाहिए और यज्ञ के महात्म्य को समझना चाहिए, उसके महत्व को समझ करके करें। दूसरा यज्ञ कहा था, ज्ञान यज्ञ कह लें अथवा शिक्षा यज्ञ कह लें। तो ज्ञान यज्ञ में भी 2 प्रमुख हैं इसके, एक गुरु है, एक शिष्य है। गुरु और शिष्य दोनों का इतना भाव होना चाहिए, अभिन्न भाव से उस शिक्षा के प्रति, ज्ञान के प्रति ओतप्रोत होकर के अपने को लगाना चाहिए। जिसका ज्ञान जितना उत्तम होगा, जितना उच्च होगा, उतना ही व्यक्ति का व्यक्तित्व उच्च होगा। हाँ, ये बात अलग है कि कोई व्यक्ति बहुत ज्ञान को अर्जित करके उसका आचरण नहीं करता तो उसको हमको ज्ञान ही नहीं समझना चाहिए। केवल शाब्दिक ज्ञान तो उसके अंदर हो गया है, लेकिन उसने कभी भी आचरण में उसको उतारा नहीं, तो वो पूरा पूरा ज्ञानी नहीं हो सकता। आंशिक ज्ञानी तो जरूर है वो। इसलिए विद्या को अर्जित करने के लिए, विद्या रूपी यज्ञ को संपन्न करने के लिए व्यक्ति का, अर्थात व्यक्ति से तात्पर्य जो अध्यापक है, जो उपाध्याय है और जो शिष्य है, उन दोनों को पढ़ने और पढ़ाने में पूरा उत्साह होना चाहिए, उसके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। जबरदस्ती अध्यापक
पढ़ा रहा है, जबरदस्ती बंधे बंधे विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, तो वो विद्या फलदायी नहीं हो सकती है। उत्साह हो, श्रद्धा हो। आगे एक मंत्र आएगा, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो श्रद्धा से ही यज्ञ पूर्ण होता है, इसके बिना कभी पूर्ण नहीं हो सकता है। और तीसरा यज्ञ क्या कहा था? गृहस्थ यज्ञ। गृहस्थ रूपी जो संस्था है, गृहस्थी जो है, उसकी स्थिति तभी अच्छी हो सकती है जब उनके दो प्रमुख पति और पत्नी, उनका जीवन दिव्यता से परिपूर्ण हो, उनके अंदर ललक हो, उनके अंदर समर्पण हो, उनके अंदर श्रद्धा हो कि ये जो समाज को मैं कुछ देने वाला हूं या देने वाली हूं, वो गृहस्थ रूपी यज्ञ से ही संपन्न हो सकता है। जब गृहस्थी का यज्ञ ठीक ठीक चलेगा, गृहस्थी कल्याण को प्राप्त होगी, तो समाज भी कल्याण को प्राप्त होगा। पति पत्नी में झगड़ा चलता है तो सुसंतानें कैसी होंगी? पति पत्नी का द्वेष बढ़ता है तो उनसे उत्पन्न होने वाली संतानें, उन कोई व्यवस्था नहीं है या कोई एक प्रकार से कहें कि सोच विचार करके कोई कार्य नहीं करना है, केवल मैं तू में काम करना है, तो उनकी संतानें भी कभी अच्छी नहीं हो सकती हैं। संतानें उन्हीं की दिव्य हो सकती हैं जिनका गृहस्थ यज्ञ अच्छा होगा। अर्थात ये यज्ञ पति का कर्तव्य ठीक ठीक निभाना, यज्ञ करना है। पत्नी अपने कर्तव्य को ठीक ठीक निभा रही, वो भी यज्ञ कर रही है। और दोनों मिलकर के जब यज्ञ करते हैं, उससे जो मिलता है, जो सुसंतान की प्राप्ति होती है, वो यज्ञ का फल होता है। जैसा जिसका कर्म होगा वैसा उसको फल मिलेगा। इसलिए पति भी और पत्नी भी दोनों एक दूसरे का सम्मान करें, दोनों एक दूसरे की बात माने। जैसे यजमान को कल्याण को प्राप्त होना है तो उसको पुरोहित की बात माननी पड़ेगी, पुरोहित भी उसको गलत सलाह न दे। गुरु को भी उचित है कि विद्यार्थी को, जो शिष्य है, उसको उचित परामर्श दे, उचित उसको मार्ग दिखाए। और शिष्य का भी कर्तव्य है कि अपने गुरुजनों की सेवा करे, अपने गुरुजनों की आज्ञा का पालन करे, तब जाकर के दोनों यज्ञ पूरे होते हैं। इसी प्रकार से तीसरा यज्ञ पति पत्नी की बात को मानता हो, पत्नी पति की बात को मानती हो। अगर दोनों में विपरीत आचरण की स्थिति है तो ये कभी भी यज्ञ कभी संपन्न नहीं हो सकता है। तो गृहस्थ में यज्ञ चलता रहता है, अनवरत यज्ञ चलता है, लेकिन इसको हम समझें। तो इन तीन प्रकार के यज्ञों की पिछली कक्षा में चर्चा की थी, पुनः उसको मैंने दोहराया है। और ये बहुत बड़ा विज्ञान है, इसको जान करके व्यक्ति विद्वान बन करके अपने जीवन को महान बना सकता है। घर में 4 आवश्यक कार्य होने चाहिए। 4 आवश्यक कार्य यजुर्वेद के इस 19वें अध्याय में 18वां मंत्र कहा कि घर में 4 आवश्यक कार्य होने चाहिए, निश्चित रूप से होने चाहिए। और क्या कहा कि हविर्धानम यदस्विना अग्निध्रम यत् सरस्वती इंद्रायेन्द्रम सदस्कृतम पत्नीशालम गार्हपत्यः। इसको एक बार लिखेंगे, फिर इसके अभिप्राय को आपके समक्ष में रखूंगा। उच्चारण करेंगे एक बार। हविर्धानम यदस्विना अग्निध्रम यत् सरस्वती इंद्रायेन्द्रम सदस्कृतम पत्नीशालम गार्हपत्यः। हविर्धानम यदस्विना अग्निध्रम यत् सरस्वती इंद्रायेन्द्रम सदस्कृतम पत्नीशालम गार्हपत्यः।
यजुर्वेद का जो 19वां अध्याय है, उसके यह 18वें मंत्र में शिक्षा दी जा रही है कि हमको यदि घर में इन 4 कार्यों को करने का सामर्थ्य प्राप्त होता है, तो हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। ईश्वर के द्वारा ये उपदेश दिया जा रहा है, जो अश्विना, जो प्राण आपान अपेक्षित है, तो आवश्यक है कि हम हविर्धान अर्थात अग्नि कुंड में हवि का आह्वान करें, अर्थात घर में नियम से अग्निहोत्र करना चाहिए। ये प्रथम बात है। ये हर घर में, क्योंकि हम यज्ञ की महिमा गा रहे हैं, अभी तो यज्ञ का क्या महात्म्य है इसके विषय में चर्चा कर रहे हैं। और ये सत्य है कि जिसके घर में रोज हवन होता है वही घर घर कहाने की योग्य है, अर्थात वही होम होम कहाने की योग्य है, वह गृहस्थ कहाने की योग्य है। इसलिए जो बात यहाँ पर, क्योंकि वेद का आदेश है, उपदेश है, संदेश है हमारे लिए, और वेद धर्म का साक्षात प्रमाण है। परमम प्रमाणम अस्ति, परम प्रमाण है, इससे बढ़कर के कोई प्रमाण नहीं है। शब्द प्रमाण, आगम प्रमाण। अतः हम सब मनुष्यों का परम कर्तव्य है कि हम अपने घर में यज्ञ जरूर करें। बहुत बड़ा विज्ञान है ये। सारे रोगों का, सारे दोषों का, सारी बाधाओं का निवारण है यज्ञ। पूरे संसार को ठीक ठीक राह में ले जाने का आधार है यज्ञ। इसके बिना जीवन बेकार है, निराधार है, इस पृथ्वी पर भार है। इसलिए संसार रूपी इस परिवार को चलाने के लिए केवल एक ही यज्ञ हमारा आधार है। इसको आधार बना करके हम आगे कार्य करें। तो ये हर घर में 4, इसमें कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन आदि पारसी, कोई वेद सबके लिए एक है, ईश्वर की वाणी है। हाँ, जो इसके तथ्य को, इसके सत्य को नहीं जानते हैं, वो दुर्बुद्धि, अल्पज्ञ, अविवेकी जन इसमें दोष निकाल सकते हैं, लेकिन वास्तव में ये मनुष्य मात्र के लिए ज्ञान है। चाहे वो इस समय वर्तमान में जो महामारी फैली हुई है चीन में, उसका भी एक ही उपाय है, यज्ञ। यज्ञ हम करेंगे, यज्ञ जीवन रखेंगे, आहार विचार व्यवहार शुद्ध रखेंगे, तो हमको महामारी कभी दबा नहीं सकती। हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारे राष्ट्र में और इस पूरे विश्व में महामारी नहीं आ सकती यदि सब ऐसा बन जाए तो घर घर से ही गांव बनता है, और गांव गांव से जनपद बनता है, जनपद जनपद से प्रांत बनता है, प्रांत प्रांत से राष्ट्र बनता है। तो यहां पर यही बात कही कि हविर्धानम, हवि का आधान करने वाला होना चाहिए गृहस्थी। यदि घर है तो घर में हम रोज यज्ञ करें, जितना सामर्थ्य उससे करें। यज्ञ हमारा स्वभाव होना चाहिए, क्योंकि इससे वायु शुद्धि होगी, रोग अभिसंहार होगा, प्राण आपान में वृद्धि होगी, क्योंकि प्राण आपान भी हमारे तभी ठीक ठीक कार्य करते हैं जब वातावरण शुद्ध होगा, पवित्र होगा। और यदि हम सरस्वती अर्थात ज्ञान की देवता की आराधना करना चाहते हैं, अर्थात ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो अग्निध्रम, अग्निध्र की शरण में जाएं। यह अग्निध्र क्या है? आचार्य है। यह विद्यार्थी में ज्ञान अग्नि का आधान करता है। एक अग्नि वो हो गई जो हवि हम जिसमें प्रदान करते हैं, जो लौकिक अग्नि है जिसमें
पदार्थों को डालते हैं और वो पदार्थ कई गुना अपने गुण को बढ़ा करके इस संसार में सुगंधि को, आरोग्यता को फैलाते हैं। ये एक पहला कार्य हुआ। दूसरा कार्य क्या है कि अग्निध्रम यत सरस्वती, दूसरी अग्नि का आधान है ज्ञान अग्नि का आधान। ज्ञान अग्नि का आधान कैसे होगा? ज्ञान अग्नि का आधान होगा समर्थ गुरुओं की शरणागति प्राप्त करके, समर्थ आचार्यों की संगति में आकर के, समर्थ गुरुओं के सन्निधि में आकर के जब हम ज्ञान को अपने अंदर अवतरित करते हैं, ज्ञान की स्थापना करते हैं, तो हमारे अंदर की जो बुराइयां हैं, जो दुर्गुण है, दुर्व्यवहार है, वो सारे नष्ट होकर के पवित्रता, शुचिता और आनंद की अनुभूति देने वाले होते हैं, अंदर की आरोग्यता को बढ़ाने वाले होते हैं। इसलिए ऐसा हमारा कर्तव्य होना चाहिए। ज्ञान के आधान के लिए हमको समर्थ गुरुओं की शरणागति की प्राप्ति करनी चाहिए, अर्थात ज्ञान प्राप्त करना है, सरस्वती की प्राप्ति करनी है। जो सरस्वती जो विद्या की देवी है या देवता है, उसकी यदि हमको प्राप्ति करनी है तो हमको अग्निध्रम अर्थात गुरु की शरण में, आचार्य की शरण में जाना चाहिए। और यह विद्यार्थी में ज्ञान अग्नि का आधान करता है। वेद में अन्यत्र यही भावना अग्निना अग्नि ही समिध्यते, ये बात आई है कहीं। तो अग्निना अग्नि समिध्यते इन शब्दों में कही गई है कि अग्नि से अग्नि समिध्यते। इंद्राय इंद्र बनने के लिए अर्थात आत्मशक्ति के विकास के लिए ऐन्द्रम सदस्कृतम, परमेश्वर की उपासना का गृह बनाया गया है। घर में एकांत शांत स्थान का निर्माण हुआ है। यहाँ बैठकर के वह हैमवर्ची ही प्रभु का उपासन करता है और अपने अंदर उस प्रभु की शक्ति को प्रवाहित करने का प्रयत्न करता है। प्रभु की शक्ति से संपन्न होकर के ही यह इंद्र बन पाता है। तीन बातें हो गई। पहली बात, अग्नि होत्री बने अर्थात वो अग्नि का हविर्धानम, क्या कहा? हविर्धानम, हवि का आधान करने वाला हो अर्थात यज्ञ करने वाला हो, अग्नि कुंड में हवि देने वाला हो, हवि का आह्वान करने वाला हो। दूसरी बात क्या कही कि ज्ञान अग्नि का आधान अपने अंदर करने के लिए उसको समर्थ गुरुओं की शरणागति को पाना है, उनके सन्निधि में जाना है। तीसरी बात क्या कही कि सुख और शांति की प्राप्ति करनी, उसको सुख और शांति की प्राप्ति करनी है तो उसको ऐन्द्रम सदा कृतम, उसको पूरा सामर्थ्यशाली बनना है, ऐश्वर्यशाली बनना है, तो उस परमात्मा की शरणागति की प्राप्ति करनी होगी उसको। और परमात्मा की शरणागति कैसे प्राप्ति होगी? उसकी प्राप्ति का साधन है मन में शांति का होना। मन में शांति कब आएगी? जब व्यक्ति एकांत में होगा। दो चीजें यहाँ पर है, एक तो एकांत स्थान की बात है, दूसरी बात यह है कि हम बीचों बीच में रहें, सबके बीच में रहें, पूरे संसार के बीच में भी रह करके पूर्ण शांत रहें। जैसे समुद्र में लहरें खूब आती हैं, लेकिन बीच समुद्र में शांति होती है। समुद्र में शांति है और समुद्र में क्रांति, दोनों चीजें हैं। तो शांति और क्रांति दोनों एक साथ हो सकते हैं। एक तरफ योग है, एक तरफ युद्ध है, वो हमारे साथ होते रहते हैं, चलते रहते हैं। लेकिन अंदर से हम पूर्ण शांत हो, सागर के जैसे अंदर, जैसे अंदर बिल्कुल सागर शांत होता है और बाहर ऊपर ऊपर वो उत्साह में रहता है, वैसे हमारे अंदर उत्साह तो हो, सात्विक उत्साह हो, लेकिन अंदर से पूरी शांति हो। शांति युक्त, प्रकाश युक्त, ज्ञान युक्त व्यक्ति ही संसार में उन्नति प्राप्त कर सकता है। अतः ये घर में ये आवश्यक, जिस घर में शांति नहीं है, जिस घर में कलह है, जिस घर में एक दूसरे की टांग खींची जाती है, जिस घर में एक दूसरे पर
आक्षेप लगाए जाते हैं, जिस घर में एक दूसरे के प्रति अविश्वास पैदा किया जाता है, जिस घर में एक दूसरे का सम्मान नहीं किया जाता है, उस घर में कभी भी शांति का आधार नहीं हो सकता है। इसलिए शांति का आधान करने के लिए घर में एक कोना ईश्वर की स्थापना के लिए होता है कि भाई ये कोना यहाँ पर बैठ करके थोड़ा सा ध्यान करेंगे। लोग छोटे छोटे मंदिर भी बना लेते हैं या ध्यान कक्ष बना लेते हैं। उससे यदि पहले के समय में गोप भवन भी होते थे, बड़ा विज्ञान था। ये भारतीय संस्कृति, आर्यावर्त की संस्कृति, ऋषियों की संस्कृति। बड़े बड़े राजमहल होते थे। किसी को क्रोध भी करना है तो बाहर नहीं कर सकता क्रोध, कोप भवन में जाके क्रोध करो, कोप भवन में जाकर के क्रोध हो, कुछ करो। वहीं ध्यान के लिए अलग होता था, ध्यान का कक्ष अलग होता था। ध्यान से ही समाधान है, ध्यान से ही सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों का उसी में जो है समाधान मिलेगा। इसलिए कहा, तीसरी जो बात यहां पर कही है कि ध्यान उस ईश्वर का एकांत शांत स्थान में उसका ध्यान करना, उस प्रभु की उपासना करना। उस उपासना से हमारे जीवन की जो वासनाएं हैं, हमारी इस सांसारिक जो वासनाएं हैं, उसकी उपासना से समाप्त हो जाती हैं। अतः हम ऐसा कर पाए तो कितना अच्छा होगा। हम अपने घर में एक स्थान थोड़ा सा जरूर बनाएं। ये बात सत्य है कि आज की जनसंख्या इतनी बढ़ गई है, कितना घर बनाएंगे, जगह नहीं है। तो कम से कम एक समय ऐसा बना लें कि इस समय हमको घर में मौन रहना, इस समय ध्यान करना है, तो उससे भी हमारा समाधान होगा। उस ईश्वर की भक्ति करने इस समय। और घर में एक हविर्धान, अग्निहोत्र करने के स्थान, यह हमारी प्राणापान शक्ति के वर्धन का कारण बनता है। अग्निधर आचार्य के समीप बैठने का स्थान है। यह जो है हमारी ज्ञान वृद्धि का कारण होता है। ऐन्द्रम प्रभु के उपासन का स्थान है। यह हमारी आत्मिक शक्ति का जो है वर्धन करने वाला, उसकी वृद्धि करने वाला है। और इसके इन सब के अतिरिक्त अब कहा पत्नीशालम। क्या कहा? पत्नीशालम की एक पत्नीशाला है। यह गार्हपत्य है, जहां घर के सब लोगों के रक्षण के लिए अन्न पाचन आदि कार्य सिद्ध होते हैं। जहां पर गृहिणी सुपाच्य भोजन पकाती हो, सुस्वादु भोजन पकाती हो, क्योंकि गृह लक्ष्मी है। और जब तक गृह लक्ष्मी संतुष्ट नहीं है, तब तक व्यक्ति के यहाँ कितना भी धन धान्य से परिपूर्ण व्यक्ति हो, उसको कभी शांति नहीं हो सकती है। आहार शुद्ध हो सत्य शुद्धि। आहार की शुद्धि से हमारी बुद्धि की शुद्धि होती है। और इसलिए घर की शुचिता में रसोई घर का शुद्ध होना, वहां जो भोजन पकता है उसकी शुद्धि होना परम आवश्यक है। इसलिए घर की अन्न का शुद्ध होना और बनाने वाले की भावनाओं का शुद्ध होना, ये परम आवश्यक है। तो क्या कहा? पत्नीशाला, पत्नी जहां उसका आधिपत्य होता है। एक तो पाठशाला जहां पाठ पढ़ाया जाता है, यज्ञशाला जहां यज्ञ होती है, यज्ञ होता है, गौशाला जहां गाय होती है, अश्वशाला जहां घोड़े होते हैं, ऐसे ही कार्यशाला जहां कार्य होता है, पत्नीशाला अर्थात जहां पर पत्नी सुस्वादु भोजन को बना करके पूरे परिवार को खिलाती हो। पाकशाला उसको बोलते हैं, पत्नीशाला भी उसको बोलते हैं। इसलिए जहां घर के सब लोग रक्षण के लिए अन्न पाचन आदि कार्य सिद्ध होते हैं, उसके लिए हमारा घर ये चार चीजों से सदा ओतप्रोत होना चाहिए। अग्निर्धानम अवश्यम, आग्निध्रम यत् सरस्वती, इंद्राइंद्रम सदकृतम, पत्नीशालम गार्हपत्यम। चार चीजें यदि हमने संभाल ली, इन चार चीजों को यदि बना लिया, तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए कहा हमारा घर हविर्धान हो, अग्निद्र
ऐन्द्र सदस्य तथा पत्नीशाल हो, उसमें अग्निहोत्र आचार्यों से ज्ञानोपार्जन, प्रभु की उपासना तथा गृह संबंधी कार्य उत्तमता से चलते रहे। यही बात हमको ध्यान में रखनी चाहिए। पत्नीशालम गार्हपत्या शब्द से यह बात स्पष्ट है कि पत्नी का स्थान घर में है, उसे गृह कृत्यों में निपुण बन करके घर के कार्यों में उत्तमता से बरतना चाहिए। केवल उसका, क्योंकि पत्नी विशेष रूप से रसोई के लिए बोलते हैं कि भाई गृहिणी है, तो घर में सब कुछ आता है। घर में अच्छी गृहस्थी किसकी होगी? जिसकी गृह लक्ष्मी अच्छी होगी, सद्विवेकी होगी, बुद्धिमती होगी, गुणवती होगी, वही घर अच्छा होता है। इसलिए उसको अर्धांगिनी बोलते हैं। तो आज की कक्षा में इतनी ही चर्चा, अगली कक्षा में और चर्चा करेंगे। ये हमारे जीवन की उलझनों को सुलझाने वाला कार्यक्रम है। ये वैदिक जीवन पद्धति, जिसको हम सुन करके समझ करके यदि किंचित मात्र भी अपने जीवन में उतारते हैं तो निश्चित मानिए हमारा परिवार, हमारा संसार सुखमय बनेगा, शांतिमय, आनंदमय बनेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की कक्षा में यहीं पर विराम लेते हैं। ओम शांति शांति शांति।